बंगाल चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद जिस महा सर्वे का इंतजार था, जो सर्वे ये बताएगा कि आने वाले समय में बंगाल के अंदर किसकी सत्ता आ रही है, क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या फिर ये कह लें कि बीजेपी वहां छा जाएगी। बंगाल जीतना बीजेपी के लिए एक तरह से नाक का सवाल बन चुका है। 2 चरण के अंदर बंगाल में चुनाव है, पहला 23 अप्रैल, दूसरा 29 अप्रैल। उस बीच नरेंद्र मोदी क्या कुछ बंगाल में कह रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कुछ बंगाल में कह रहे हैं, वो तो बताएंगे, उनके भाषणों को सुनवाएंगे। उस बीच जो सर्वे आया है देश की गोदी मीडिया, जी हां, एबीपी न्यूज, आज तक न्यूज, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, ये सब गोदी मीडिया चित्रा से लेकर अंजना तक के सर्वे में बंगाल के अंदर किसकी सरकार आ रही है, कौन जीत रहा है, इस वीडियो में बने रहेंगे तो सब समझ जाएंगे कि गोदी मीडिया भी किसे जिता रही है बंगाल। सबसे पहले बातचीत करते हैं नरेंद्र मोदी की उस भाषण की जो ममता बनर्जी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। सुनिए नरेंद्र मोदी को, फिर सुनवाते हैं चुनावी दंगल में ममता क्या कह रही हैं। सुनिए नरेंद्र मोदी को। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। कुछ लोग कहेंगे कि बदलाव संभव नहीं है, लेकिन याद कर रही है और याद जरूर रखे, जब जनता ठान लेती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं ममता बनर्जी ने आईपैक पे हुए हमले को चुनावी तलवार बना लिया और उसके बाद क्या कुछ चुनावी रैली में ममता बनर्जी कह रही हैं वो सुनिए। फिर आते हैं सर्वे पे कि सर्वे क्या कह रहा है। जी हाँ, गोदी मीडिया का सर्वे क्या कह रहा है, सुनिए ममता बनर्जी को। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। 4 তারিখে কাউন্টিং হবে, 1 2 3 4 বিজেপির হবে হার, 1 2 3 4 তৃণমূল জিতবে আবার, জোয়া ফুল জিতবে আবার। আমার প্রার্থী রামমোহন রায়, আপনারা জানেন আমার ইলেকশনে অনেকগুলো করে মিটিং থাকে, ওকে নাকি বলে গেছে গাছে বেঁধে পেটাবে। আমি শুনলাম, আমি বলি গাছটাও আমাদের, সবুজটাও আমাদের, জঙ্গলটাও আমাদের, অরণ্যটাও আমাদের। গাছটাকে ভালোবাসতে শেখো, গাছ বেঁধে পেটানোর জন্য নয়, গাছ মানুষকে ছায়া দেয়। তোমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, এসব করতে যেও না। নির্বাচনের পরে পোস্টার লাগিয়ে বলতে হবে আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না। सीधा सर्वे पे आने से पहले जो गोदी मीडिया का सर्वे है बंगाल को लेकर क्या सोच रहा है, बीजेपी कितनी सीट, टीएमसी कितनी सीट, उससे पहले सबसे बड़ी खबर जो अभी निकल के आ रही है उस खबर को आपको बताते। देखिए आप जानते हैं 58 लाख वोट जो है एसआईआर के को लेकर के जो है कट गए पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसको लेकर ममता लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक गई, वो आपको पता है। उस बीच अब खबर निकल कर ये आ रही है कि एक नया लिस्ट आ गया है और उस नए लिस्ट में 13 लाख और नाम जो है पश्चिम बंगाल में कट गए और इसी के साथ जो 58 लाख नाम था कटे हुए वो 76 लाख हो गए। देखिए बीजेपी के दिग्गज नेता ये अनुमान लगा रहे थे कि 1 करोड़ नाम कटेगा, ममता की सत्ता चली जाएगी। तो ज्ञानेश कुमार के ऊपर वैनिश कुमार ममता उन्हें अक्सर कहती हैं और उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही हैं, लेकिन खबरों को देखे बंगाल एसआईआर के बाद डिलीट हुए 13 लाख और नाम, अब तक कुल 76 लाख वोटर्स के नाम कटे। इसी ने दिया नया जो है आंकड़ा। तो नया आंकड़ा अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने दिया है। देखिए आंकड़े के मुताबिक 58 लाख नाम पहले कटे थे, उसके बाद जो है राज्य में 7.60 करोड़ से घटकर वोटर 7.08 करोड़ रह गए। अब जो है अंडर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जुडिशरी जो है वो तय करेगी, कुछ जो है जज तय करेंगे बैठ करके, तो वो तय करेंगे किसका नाम रहेगा किसका नहीं। तो उसमें कहा जा रहा 13
लाख नाम जो है वो कट गए और टोटल जो है अब 76 लाख नाम जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर कट गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, इतने लाख नाम कटने के बावजूद कौन बना रहा है सरकार पश्चिम बंगाल में? अब सीधा आते हैं गोदी मीडिया के उस सर्वे में कि क्या उस गोदी मीडिया के सर्वे में ममता सरकार बना रही है या ममता बनर्जी सरकार नहीं बना रही है। देखिए एबीपी न्यूज है, न्यूज 18 द्वारा जारी किया गया सर्वे में के अनुमान लगाया गया है कि सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लगातार चौथी बार सत्ता में आ सकती है। इस सर्वे में टीएमसी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 विधानसभा सीटों में 184 से 194 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जो बहुमत के आंकड़ों से काफी अधिक है। मतलब इतने नाम कटने के बाद, मतलब इतने जो है वो ईडी की छापा पड़े और इतने तमाम चीजें घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुए, उसके बाद भी बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा जो है ममता बनर्जी सीट ला रही हैं और फिर से सरकार बना रही है। तो आंकड़े अभी यही कह रहे हैं कि 184 से 194 सीटें जो है ममता जीत सकती है। बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं वो आपको बताते हैं अनुमान। देखिए, राज्य में बीजेपी को 98 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों की उपस्थिति सीमित रहने की उम्मीद है। मतलब कांग्रेस और उसके बाद जितने भी है रेड फ्रंट की पार्टी है उसको जो है वहां पे कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी एक बार फिर जो है सत्ता में आ रही है। देखिए, नाम इतने कट गए, कहा जा रहा है नए आंकड़े के तहत जो है वो 72 लाख नाम कट गए, पहले 58 फिर 13, लेकिन फिर भी ममता वहां पे सत्ता में आ रही है। वोट शेयरिंग की बात करते हैं। देखिए, टीएमसी के वोट शेयर में भी बढ़त मिली है, जिसमें 41.9% उत्तरदाताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति समर्थन व्यक्त किया, जबकि बीजेपी को 34.9% का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो ये तमाम जो है बातें अभी निकल कर आ रही है। देखिए, ममता पर फिर से जो है बंगाल ने भरोसा जताने का काम किया है। पोल की माने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी की चुनावी जीत का मुख्य आधार बनी हुई है। सर्वे में हिस्सा लेने वाला लगभग आधे लोगों ने यानी 48.5% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। वहीं भाजपा के शुभेंदु अधिकारी को 33.4% लोगों ने समर्थन दिलाया। गौरतलब है कि 21 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी थी और पार्टी 220 सीटें जीती थी। मतलब फिर से टीएमसी जो है वो सत्ता में आ रही है। अगर शासन प्रशासन की बात करें, पुलिस व्यवस्था की बात करें, देखिए आप जानते हैं बंगाल की कहानी। बंगाल का कलकत्ता जो है लगातार एनसीआरबी जो सरकारी रिपोर्ट है उसके तहत कहा जाता है, हालांकि बीजेपी आरोप लगाती है कि महिला सुरक्षित नहीं है, बंगाल जल रहा है, मीडिया जो है निगेटिव बंगाल को दिखाती है, लेकिन लगातार चौथी बार एनसीआरबी के आंकड़ों में कलकत्ता को भारत की सबसे सेफेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, जो कि सरकारी आंकड़ा है, कोई ममता बनर्जी का सरकारी आंकड़ा नहीं है, केंद्र का आंकड़ा है। आरोप अखबारों में कुछ आए, टीवी पे कुछ आए, यूट्यूबर्स कुछ बताए, लेकिन हकीकत जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सबसे सुरक्षित है, कहीं आग नहीं लग रहा है। लेकिन जो सर्वे आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ममता फिर से सत्ता में आ रही है, तो कहीं आग जरूर जो है वो लगने वाला है। मतलब कौन सी आग? जलन वाली आग लगने वाली है। देखिए, शासन प्रशासन को लेकर मिली जुली राय जरूर है। 43% लोगों ने सरकार के काम को अच्छा बताया, वहीं 20% ने सरकार के काम को बहुत खराब और 18% लोगों ने खराब बताया। कुल मिलाकर 43% लोग हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ममता बनर्जी के शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था को खराब बताने का काम कर रहे हैं। तो जो मिली जो पार्टी की कमजोरियां बता रही है, बीजेपी की आखिर क्या कमजोरी है कि बीजेपी इतनी हथकंडा अपनाने के बाद भी, जी हाँ, वो बीजेपी जो बिहार जीत जाती है, जो दिल्ली जीत जाती है, मात्र एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वो नहीं जीत पाती है। तो उसको लेकर क्या कारण है, क्यों नहीं जीत पा रही है? तो बंगाल के लोग क्या कहे जरा वो देख लीजिए। ओपिनियन पोल से पता चलता है कि राज्य में भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी पार्टी के अंदर की फूट है। 19.9% जवाब देने वालों ने पार्टी के अंदर की लड़ाई की ओर इशारा किया। वहीं 17% लोगों को लगता है कि करिश्माई राज्य स्तरीय नेता की कमी है और 12.5% लोग ये सोचते हैं कि पार्टी बंगाल की संस्कृति को नहीं समझ रही है। मतलब
बंगाल की जो संस्कृति है, देखिए बंगाल में मीट खाया जाता है, बंगाल में माछ खाया जाता है, जी वही माछ खाया जाता है जो माछ जो है वो मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में खा रहे थे, तो बीजेपी ने उसे मुद्दा बना दिया। वही मांस पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। तो एक जो कल्चर है पश्चिम बंगाल का, उसे बीजेपी कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रही, ये तो बातें है ही। वही मैनिफेस्टो की बात करें तो टीएमसी जो है अपना मैनिफेस्टो जारी कर दी, जिसमें 10 वादे जारी किए, जिसके द्वारा जो है घर घर इलाज प्रमुख उसका मुद्दा रहा ममता बनर्जी का। उसके बाद लक्ष्मी भंडार और युवा साथी जैसे योजनाओं को जारी रखने का वादा किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा ऐलान जो है अपने कहें कि वो चुनावी मुद्दों में घोषणा में जो ममता बनर्जी ने किया, वो ये कि प्रदेश के अंदर एनआरसी जो है वो नहीं होने देंगे और एनआरसी को रोकेंगे। उसके बाद धार्मिक ध्रुवीकरण, तो जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वह हिंदू मुसलमान के बीच को, उसको जो है नहीं बढ़ने देंगे, उसको रोकेंगे। तो ये ममता बनर्जी का जो है वो ऐलान है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी को लेकर लगातार ये कोशिश रही कि जो एसआईआर को लेकर या फिर ये कहें कि वक्त से पहले जो है केंद्र फोर्स को वहां पे तैनात करने को लेकर सारी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी सर्वे में ममता जीत रही हैं। देखिए टीएमसी ने एक ट्वीट किया जिसमें एक केंद्र का जो ऑफिसर होता है, आर्मी होता है, वो जो है भाजपा का झंडा ढो रहा है। तो वो तस्वीर यहाँ पे जो है वो ट्वीट किया गया। महुआ मोहित्रा ने उससे ट्वीट किया कि 1000 कंपनी जो है सेंट्रल फोर्सेस ने बंगाल भेजा, क्या कूली बनाने के लिए भेजा था कि बीजेपी का वो झंडा ढोए? वो तस्वीर वो शेयर कर रही हैं, साझा कर रही हैं। वही ममता ने अपने उम्मीदवारों को एक बड़ा ऐलान किया कि मैं अपने उम्मीदवारों से कहूंगी कि वो नामांकन दाखिल करते समय अपने साथ वकील ले जाएं, क्योंकि असम में कई नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। जी हां, असम के अंदर की खबर देख लीजिए। हिमंत के खिलाफ चुनाव लड़ रही विदिशा का नामांकन खारिज। आपने बिहार में भी देखा होगा, तेजस्वी यादव के कई कैंडिडेट का नामांकन खारिज कर दिया गया। तो ममता जो है, कहते हैं ना, जो देश कल सोचता है बंगाल आज सोचता है। मतलब बंगाल जो आज सोचेगा देश कल सोचेगा। तो मतलब ममता जो है वो पहले ही कह रही हैं कि साथ में एडवोकेट को लेकर के जाइए ताकि नामांकन जो है वो कैंसिल ना हो सके। तो ये तमाम खबरें इस वक्त निकल के आ रही हैं और इन तमाम खबरों में ममता बनर्जी को लेकर जो कितनी निगेटिव चर्चाएं जो है मीडिया में जरूर बनी हुई है, लेकिन सर्वे ये बता रहा है कि ममता सत्ता में आ रही है। और एक और इलेक्शन कमीशन को लेकर जो चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसको लेकर हम पिछली वीडियो बना चुके हैं, वो एक बार फिर चर्चा कर दे। देखिए, केरल के अंदर इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को एक चिट्ठी भेजती है। उस चिट्ठी में बीजेपी का जो है मुहर लगा हुआ है। तो इस पे जो है इलेक्शन कमीशन काफी ट्रोल होता है, काफी इसको लेकर के जो है विपक्ष की पार्टियां सवाल उठाती है। तो इलेक्शन कमीशन जवाब देता है कि ये जो है क्लर्क के माध्यम से गलती हो गई, त्रुटि हो गई, लेकिन सवाल तो उठता है इलेक्शन कमीशन के चेयर पे, उसके ऑफिस पे बीजेपी का मुहर कहां से आ गया? हम और आप मुहर रखेंगे किसी ऐसे संस्थान का या फिर किसी पार्टी का तो कार्रवाई हो जाती है, कानून है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बीजेपी का मुहर कहां से आ गया? और इस तरह का मुहर लगा करके जो है तमाम पार्टियों को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपना आवेदन दिया। तो महुआ मोहित्रा ने ट्वीट किया, देखिए माथे पे जो है वो मुहर जो है वो ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो है कमल का जो है लगा हुआ है। तो ये तमाम बातें जो है निकल के सामने आई। कुल मिलाकर अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह बंगाल जाने वाले हेडलाइंस देखिए। बंगाल चुनाव में होगी आरोपों की बरसात, 28 को टीएमसी की नाकामियां बताएंगी अमित शाह, ममता को इन मुद्दों पर घेरा। तो मतलब आरोप पत्र जो है सबसे पहले बीजेपी जो है वो जारी करेगी 28 मार्च को, उसके बाद घोषणा पत्र जारी करेगी। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी कर ही रखा है, लेकिन सर्वे जो है वो बता रहा है कि ममता फिर सत्ता में आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, वीडियो तुम्हारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।